कि मैंने जो बोला ना वो मेरा मतलब नहीं था। तो शब्दों पे स्ट्रेस शब्द को महत्वपूर्ण बनाता है। कहा जाता है यू आर व्हाट यू डू। अगर आप मोनोटोनस तरीके से, अगर बोरिंग तरीके से बात करते हैं, यू विल बिकम अ बोरिंग स्पीकर एंड यू विल लूज योर ऑडियंस। तो करें क्या, क्या उपाय है, क्या उसका तरीका है जिससे हम अपने स्पीकिंग स्किल्स को बहुत इन्हांस कर सकते हैं, हम अपने शब्दों के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम अपने शब्दों के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इम्पैक्टेबल स्पीकर बन सकते हैं। तो इस वीडियो का विशेष टॉपिक है स्ट्रेस एंड पॉज। कैसे हम स्ट्रेस एंड पॉज का प्रयोग करके हम अपने शब्दों के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, हम अपने तरीके को अच्छा कर सकते हैं, हम अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं जो लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं आपको किसी पॉइंट पे एक निशाना लगाना है और आपको मैं एक ऐसी बंदूक दूं जिसका निशाना कभी बाएं, कभी दाहिने, कभी ऊपर, कभी नीचे जा रहा हो। तो क्या आप कभी उस निशाने पे गोली मार सकते हैं? नो राइट। ठीक इसी प्रकार अगर आपको ये नहीं पता हो कि आपको शब्दों पे कहाँ स्ट्रेस डालना है, कहाँ रुकना है, यू विल एंडेड अप विद नथिंग। आप अपने शब्दों के प्रभाव को जीरो कर बैठेंगे। आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको बोलना कैसे। और जब तक आप अपने स्ट्रेस एंड पॉज को नहीं समझेंगे, आप अपने शब्दों के प्रभाव को नहीं इन्हांस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि हमें स्ट्रेस कहाँ यूज करना है, कहाँ हमें पॉज लेना है, ताकि हम अपने आप को एक अच्छा और इम्पैक्टेबल स्पीकर बना सकें जिससे लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस हम होता क्या है और हमें स्ट्रेस क्यों यूज करना चाहिए। एक सेंटेंस है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, भाग्य संयोग से नहीं मिलता, इसे चुना जाता है। ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ये बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस लग रहा है। अब आप इसको क्या करना है, आप इसको तेज आवाज में पढ़े। भाग्य संयोग से नहीं मिलता, इसे चुना जाता है। ये भी उतना प्रभावी नहीं लग रहा है, बट अगर हम स्ट्रेस के साथ इसे पढ़ें तो कैसे पढ़ सकते हैं? भाग्य संयोग से नहीं मिलता, इसे चुना जाता है। आपने देखा कितना इंपैक्ट पड़ता है। भाग्य संयोग से नहीं मिलता और भाग्य संयोग से नहीं मिलता, इसे चुना जाता है। तो आपने देखा दोनों में कितना डिफरेंस है। जब आप इसे ऊंचे स्वर में पढ़े तो आपने निसंदेह भाग्य, संयोग और नहीं पे जोर डाला। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, जिससे आपने उस शब्द के महत्ता को बताया, उस शब्द के इंपॉर्टेंस को आप दर्शा रहे हैं कि ये इस वाक्य में इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अंडरलाइन करते हैं ना, सेम उसी प्रकार लेते हैं जो लाइन है। इस लाइन में अगर हम नहीं पे फोकस ना करें, अगर नहीं पे स्ट्रेस ना दे तो क्या फर्क पड़ सकता है? तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, भाग्य संयोग से नहीं मिलता है, इसे चुना जाता है। इसका अर्थ ये आया कि भाग्य संयोग से ही मिलता है, इसे चुना नहीं जाता है। इसका अर्थ तुरंत बदल जा रहा है। तो यू हैव टू गिव स्ट्रेस टू एवरी इंपॉर्टेंट वर्ड। संयोग शब्द को महत्व देने का दूसरा कारण यह भी है कि संयोग को चुनाव के साथ कंपेयर किया गया है। यह तुलनात्मक शब्द होते हैं और तुलनात्मक शब्द में हमेशा स्ट्रेस दिया जाता है, जिससे उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल से हम तुलनात्मक शब्दों को समझते हैं। अगर हम कहें मेरे घोड़े का रंग काला नहीं है, मेरे घोड़े का रंग काला नहीं है, आपको इससे क्या समझ में आया? अगर मैं ये पूछूं कि मेरे घोड़े का रंग क्या है, तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली सफेद आएगा, क्योंकि काले का विपरीत सफेद होता है। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी वाक्य को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए तुलनात्मक शब्दों पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जिससे उसके अर्थ में प्रभाव बढ़ जाता है। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि भाग्य को चुना जाता है, तो आप इसे प्रभावशाली ढंग से कैसे कह सकते हैं? भाग्य संयोग से नहीं मिलता, इसे चुना जाता है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हम कहें कि मेरे घोड़े का रंग काला नहीं है, तो इस वाक्य में घोड़े से ज्यादा रंग का महत्व है। आप इस बात पे फोकस करेंगे कि घोड़े का रंग क्या है, नहीं कि घोड़े का रंग है। समझिए इस बात को। अगर आप इस बात पे फोकस करते हैं कि मेरे घोड़े का रंग काला नहीं है, दैट मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन द कलर ऑफ द हॉर्स, नॉट ऑन हॉर्स। तो शब्दों पे स्ट्रेस शब्द को महत्वपूर्ण बनाता है। आइए समझते हैं कैसे, एंड कैसे शब्दों पे स्ट्रेस शब्द की मीनिंग को चेंज करता है। तो सेंटेंस है, इस महीने मेरा बाइक खरीदने का मन था। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरा इस महीने बाइक खरीदने का मन था। तो चलिए इस पे स्ट्रेस अलग अलग शब्दों पे डालते हैं और देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो पहला, इस महीने मेरा बाइक खरीदने का मन था। समझिएगा इस बात को, इस महीने मेरा बाइक खरीदने का मन था।
तो मैंने इस महीने पे स्ट्रेस डाला, इसका मतलब ये हुआ कि इसी महीने, कोई और महीना नहीं, सिर्फ यही महीना। दूसरा, इस महीने मेरा बाइक खरीदने का मन था, मैंने इसमें मेरे पे फोकस किया, तो मेरा मन था, किसी और का नहीं, ये मेरा मन था। अब तीसरे तरीके से देखते हैं इसको। इस महीने मेरा बाइक खरीदने का मन था, बाइक। माय डियर फ्रेंड्स, इस महीने मेरा बाइक खरीदने का मन था, कोई और चीज़ नहीं। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए थी, कलम नहीं चाहिए था, कॉपी नहीं चाहिए था, बुक नहीं चाहिए थी, कैमरा नहीं चाहिए था, मेरा बाइक खरीदने का मन था, कोई और भी चीज़ नहीं। अब नेक्स्ट पे खरीदने पे स्ट्रेस डाल के देखते हैं आखिर होता क्या है। इस महीने मेरा बाइक खरीदने का मन था, इस महीने मेरा बाइक खरीदने का मन था, मतलब रेंट नहीं करना था, मांगना नहीं था किसी से, खरीदना था, परचेज करना था। अब लास्ट सेंटेंस को देखते हैं, लास्ट वर्ड को। इस महीने मेरा बाइक खरीदने का मन था, इस महीने मेरा बाइक खरीदने का मन था, मीन्स मन तो था बट कोई ना कोई रुकावट आ गई, दैट्स वाई मैं खरीद नहीं पाया। तो आपने देखा ये 4-5 जो एग्जाम्पल मैंने दिए, सेम सेंटेंस पे अगर अलग अलग शब्दों पे आप स्ट्रेस डालते हैं तो शब्द के मीनिंग बदल जाते हैं। सो अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड, जब भी आप बात करें, आप बात कैसे कर रहे हैं, आपका सेंटेंस क्या है, आप फोकस कहाँ कर रहे हैं, स्ट्रेस कहाँ दे रहे हैं, दैट विल गोना टू डिसाइड कि आपके बोलने का मतलब क्या है। आपने अक्सर सुना होगा कि मैंने जो बोला ना वो मेरा मतलब नहीं था, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता था, मैं उसको कुछ ये नहीं बोलना चाहता था, बट वो मैंने बोल दिया। आपने गलती नहीं की, बट आपका जो टोन था ना, जो आपने तरीका, जो आपने स्ट्रेस यूज किया, वो आपको मरवा दिया। दिस इज हाउ स्ट्रेस वर्क्स। प्रत्येक पंक्ति समान थी, जस्ट आपने स्ट्रेस बदला और शब्दों के अर्थ बदला। बात करते हैं पॉज के बारे में। हमने अभी स्ट्रेस के बारे में बात किया, अब पॉज के बारे में बात करते हैं। पॉज का शाब्दिक अर्थ है ठहरना, ठहराव। जब भी आप बात कर रहे हैं उसमें ठहराव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बात कर रहे हो ना, शब्द उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना रुकना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप स्पीच दे रहे हो तो पॉज लेने से क्या होता है कि आपको पहली चीज़ कि आपको सोचने का मौका मिलता है कि अब मुझे क्या बोलना है, अब कैसे बोलना है। दूसरा मेन पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को आपने जो बोला उससे प्रोसेस करने का वक्त मिलता है, आपकी इन्फॉर्मेशन वो सोच पाते हैं, उसका प्रोसेस कर पाते हैं। अगर मैं अभी आपको पानी दूँ और आप पानी रोक ही ना पाओ, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ गिविंग। मेरे पानी देने का कोई मतलब नहीं रहता है। सेम चीज़ ऑडियंस भी करती है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो रुकती है उनके माइंड में, वो प्रोसेस कर पाते हैं। बट हम उस पॉज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेंटेंस में ठहराव, एक फुल स्टॉप जिसे बोलते हैं या स्टॉप बोलते हैं, उसकी बात। जैसे आपको भी सेंटेंस दिख रहा हो, रुको मत जाओ। अब यहाँ रुकना कैसे, ध्यान देंगे इस सेंटेंस में आपका पॉज कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कैसे आपका रुकना, सिर्फ और सिर्फ रुकना शब्द के अर्थ को बदलता है। अगर मैं बोलूं रुको मत जाओ, रुको मत जाओ मीन्स मैंने रुको पे पॉज लिया, रुको के बाद उसके बाद मैंने बोला मत जाओ। अब यही चीज मैं कहीं और पॉज लूं, रुको मत जाओ। ध्यान देना, पहले लाइन में क्या बोला, रुको मत जाओ। अब मैं रुको मत के बाद रुकूंगा, रुको मत जाओ। तो आपने देखा कैसे सिर्फ आपका रुकना कितना अर्थ में बदल देता है। पहले बार में आप किसी को रोकना चाह रहे हो, बट दूसरे सेंटेंस में आप उसको भगाना चाह रहे हो, जा भैया आई डोंट वांट यू। सो दिस इज हाउ पॉज वर्क्स। आपको समझना है कि स्ट्रेस एंड पॉज को कैसे प्रयोग में लाना है। आपके पास हर एक चीज़ है, अगर वही चीज़ गलत तरीके से ले लिया जाए तो उसके अर्थ का अनर्थ होता है। तो आज से आप जब भी बात करेंगे पॉज एंड स्ट्रेस का जरूर ध्यान रखेंगे। एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि और कौन कौन से सेंटेंस हैं जहां हम गलत तरीके से रुकते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप जरूर से जरूर लोगों के साथ शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, एंड जो भी सीखना चाहते हो। So thank you so much for watching this. See you in the next video. Till then, bye bye, take care.